छाई देखा का वही ब्रह्म है, जैसे का वही ब्रह्म है। विरोचन गदगद हो गया, चल दिया का खूब खाओ और खूब पीनो, खूब सजो धजो, यही ब्रह्म है। चला गया वो। जो मांस मछली दारू शराब लेते हैं उसकी बुद्धि मोटी होती है, जान लीजिएगा। नीचे कर दो उसको, उसकी बुद्धि मोटी होती है। लगा के हट जाओ कैसे। और जो मांस मछली दारू शराब नहीं लेते हैं उसकी बुद्धि बारीक होती है, सूक्ष्म होती है। ये जान लीजिए, ये ज्ञान को जानिए। विरोचन चला गया। रोशनी को बंद कर दो, तो बगल कर दो, आंख पर पड़ रहा है, तो रोशनी आंख पर पड़ रहा है। विरोचन चला गया, खूब खाओ पियो ऐश मौज करो, यही ब्रह्म है। लेकिन इंद्र लौट गया, इंद्र लौट गया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और इंद्र ने कहा, पितामह मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा कि परछाई में ब्रह्म के लिए आपने कहा है, तो मेरी बात आप सुनिए। अगर मेरी एक हाथ कट जाए तो परछाई में तो कटा हुआ दिखेगा, ऐसा तो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए कि तुम तो फंस गया, वो तो चला गया, तुम फंस गया। तो 3 बार ब्रह्मचर्य पालन करवाए हैं, पढ़िए, तब का अब जो मैं कहूँगा समझ सकोगे। उसको मेधा शक्ति कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं वो स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो पुरुष का स्वास्थ्य, सीधे सीधे सुने, वो मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पहले हमारे भारत में ब्रह्मचर्य आश्रम है, चाहे स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे, कोई रहे, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। वो जो पढ़ेगा लिखेगा, जो बनना चाहेगा बन जाएगा। लेकिन अगर वो बच्चे का ब्रह्मचर्य खराब हो जाए तो जो बनना चाहेगा नहीं बनेगा, फेल पर फेल करता चला जाए। और सुनिए कि ब्रह्मचर्य पालन से, अर्थात ब्रह्मचर्य जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम से अगर कोई ब्रह्म प्राप्ति के लिए निकल जाए, ये 1 नंबर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो संतों ने कहा शादी ब्याह कर लो। तो शादी ब्याह करके भी संतों ने शांति की प्राप्ति की। नानक साहब को 2 लड़के थे, पूर्ण संत थे। गुरु गोविंद सिंह को 4 लड़के थे, पूर्ण संत थे। पति पत्नी रहिए, वेद पढ़ के देखिए कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य का नाश कीजिए, वेद की आज्ञा है। इस संयमित जीवन जो बिताता है वो निरोग रहता है, आयु बढ़ती है, मेधा शक्ति होती है, भीतर में बल होता है, जो करना चाहता है कर लेता है। ये गृहस्थ जीवन है। थोड़ा सा संतान के लिए संतों ने छूट दिया है, थोड़ा सा। अब संतान नहीं करना है तो उसी जगह से वानप्रस्थ कहलाता है। वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ का मतलब हो गया कि पति पत्नी के साथ रहिए, लेकिन पति पत्नी वाला व्यवहार नहीं होगा, भाई बहन की तरह से रहिए। आप भी भजन कीजिए, वो भी भजन करेंगे, उसका भी गाल मुंह लाल लाल, आपका भी लाल लाल। खूब बढ़िया से कमाइए, खाइए, ध्यान करिए, सत्संग कीजिए। कब तक? जब तक बाल बच्चा बड़ा नहीं हो जाए, कमाने खाने नहीं लग जाए, तब तक। वानप्रस्थ का जीवन बहुत लंबा जीवन है। छोटे बच्चे को माँ बाप पालता है, पालते पालते पढ़ाता लिखाता है, ये वानप्रस्थ का जीवन है। शादी ब्याह कर दिए, उसका घर बसा दिए, तब सन्यास है। सन्यास का मतलब ये नहीं है मोछ दाढ़ी बढ़ा के घरे घर भीख मांगो, ये सन्यास का अर्थ नहीं है। सन्यास का अर्थ है त्याग। संसार के भोगों से अपने को बचा करके सूखा रूखा खाकर ठंडा पानी पी, देख बिरानी चुपरी ना ललचावे जीव। जो कुछ मिल जाए भगवान की दया से भोजन कीजिए पवित्र अन्न का और भजन कीजिए। इस संतों का ज्ञान है। किसी भी मत के लोग इसको काट दें, कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। इस तरह से जो जीवन बिताएगा, भगवान का भजन करेगा, आचरण पवित्र रखेगा, वो धरती पर जिधर जाएगा लोग उसका सम्मान करेगा। देखते हैं कि आप कहीं जाते हैं, किसी को पकड़ करके बांध करके मार रहा है, पिटाई कर रहा है, आप दौड़ जाते हैं,
आप दौड़ जाते हैं, क्यों इस तरफ मार रहे हैं? तब आपको सुनाता है कि इसने ऐसा काम किया है, कर्म किया है, वो ऐसा कर्म किया है कि आप जो बचाने गए थे आप भी जूता खोल के देना शुरू कर देते हैं। ऐसा कर्म इस शरीर से किया है, इसलिए जूता लग रहा है। समझ रहे हैं? और मेरी बात सुनिए, आप अपने घर में हैं, दरवाजे पर, और कोई आपके यहाँ आ रहा है, सड़क पर है। जब सड़के पर है तो आप कहते कुर्सी निकालो, कोई हो फलाने बाबू के लिए चाय बनाओ, जलपान ठीक करो। अभी आपके दरवाजे पर आया नहीं है तो उसके लिए कुर्सियाँ निकल रही है, जलपान की तैयारियां हो रही है। क्यों, काहे, सो बताइए। इसीलिए उसने ऐसा कर्म किया है कि अभी सड़के पर है तो कुर्सी निकल रहा है, चाय बन रहा है। इतना ही नहीं, और सुनिए मेरी बात, और बहुत बढ़िया से सुनिए। गुरु महाराज जी जब निकलते थे, लोग जान जाते थे कि इसी रास्ते से गुरु महाराज जी जाएंगे, तो कलश में पानी लेकर, प्रसाद लेकर, मिठाई लेकर, कपड़ा लेकर, माँ बहन कलसा लेकर के लोग घंटों घंटा ठहरा रहते थे, घंटों घंटा। जैसे देखते थे कि सब दौड़ जाते थे, हुजूर ये अपना कुटिया है, जरा सा पैर रख दीजिए हुजूर, जरा सा पैर रख दीजिए। जैसे गुरु महाराज जी पैर रखते थे तो लोग कहते थे आज मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसा क्यों? इसलिए गुरु महाराज जी अपना जीवन पहले सफल कर लिए थे, इसलिए जहाँ जहाँ चरण रख दिए वहाँ वहाँ मंदिर बन गए, मंदिर बन गए। इसलिए शरीर मिला है, इस शरीर को बेफायदे बर्बाद मत कीजिए। कबीर साहब का वाणी पढ़िए बीजक मंगा करके कि भजले सिरजनहार सुघर तन पाई के। इतना बढ़िया शरीर मिला है, भगवान का भजन कीजिए। जो भगवान का भजन करेंगे, आचरण पवित्र रखेंगे, ईमानदारी पसंद की कमाई खाएंगे, उसके लिए जीवन में कभी असुविधा या दुख नहीं हो सकता, उसको असुविधा नहीं हो सकती। ये ज्ञान ज्ञान है, ये ज्ञान से बढ़ करके कहीं कोई ज्ञान नहीं। तीनों लोकों में ये ज्ञान का स्थान है। बहुत मन से कीजिए, बहुत मन से कीजिए। जो लोग सीख लिए हैं मन से कीजिए, जो लोग नहीं सीखे हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। गुरु महाराज जी करके दिखा के गए हैं। बभनगामा में गुरु महाराज जी का 11 बीघा जमीन था, सोनामुखी में 20 बीघा जमीन था, और 11 बीघा जमीन सैदाबाद में था। गुरु महाराज जी खेत करवाते थे, कटवाते थे, अनाज आता था, खाते थे, प्रचार करते थे। सोनामुखी का जितना जमीन था सिपाहीदास उसके आदमी सब करता था। सैदाबाद में जमीन था, गुरु महाराज जी अपने से जाते थे, रोपवा देते थे, कटवाने के समय में चले जाते थे। लच्छन बाबा एक साधु थे, चावल तैयार करके, धान कुटवा के चावल तैयार करके रेलगाड़ी में लाद करके जोगबनी में कुप्पा घाट पहुंचा देते थे। गुरु महाराज जी खाते थे और सत्संग करते थे। ईमानदारी पसीने की कमाई खाइए, खून पवित्र होगा तो भजन ध्यान में मन लगेगा। अगर बेईमानी शैतानी का अन्न खाइएगा, मांस मछली दारू शराब लीजिएगा, प्रवृत्ति खराब हो जाएगी, भजन ध्यान नहीं होगा, धरती पर भी दुख भोगिएगा, मरने के बाद भी पशु पक्षी बन जाइएगा, भूत प्रेत। हमारे एक सत्संगी थे रेशमलाल नाम करके, प्रत्येक साल गुरु महाराज जी जाते थे, धान रोपवा देते थे, चले आते थे, काटने के समय में चले जाते थे, कटवा लेते थे और चले आते थे। एक बार धान लगवा करके गुरु महाराज जी लच्छन बाबा को कह दिए और रेशमलाल को समझा के चल दिए गुरु महाराज जी प्रचार में। वे लोग देख रेख करने लग गए। रेशमलाल जी होते होते धान बड़ा हो गया, फूट गया, बहुत बढ़िया, लेकिन रेशमलाल बीमार पड़ गया। और जब रेशमलाल बीमार पड़ गया तो उसकी पत्नी बच्चे इलाज करने लग गए। और जब इलाज करने लग गए तो इलाज करते गए
रेशमलाल की बीमारी बढ़ते गई। परिणाम क्या हुआ, एक दिन इसी समय शाम में रेशमलाल का शरीर छूट गया। हाहाकार मच गए, सारे सत्संगी जमा हो गए। सबों ने कहा कि अब गुरु महाराज जी का खेत का देख रेख कौन करेगा, बड़ा अनर्थ हो गया। सब जितने सत्संगी थे सब जमा हुए। जब सब जमा हो गए कहा कि अब क्या करना है, अब तो शरीर छूट गया, तो बांस मंगवाया, जो समाज का काम है। बांस आ गया, अर्थी बन गई, बाजार भेजा, कपड़ा मंगवा लिया, सारी तैयारियां हो गई। तब उसके बेटे से कहा समाज के लोगों ने, बेटा देखते क्या हो, अब चलो उनको घर से बाहर निकालो, स्नान करा दो, हम लोग ले जाके संस्कार करेंगे। समाज के सारे लोग लड़के को लेके गया। जैस घर में रेशमलाल पड़ा हुआ था, समाज के लोग जैसे उस घर में प्रवेश किए कि रेशमलाल अपने उठ पुट करके बैठ गए। समाज के सारे लोग बाहर आ गए और बाहर में आकर के कहा कि रेशमलाल भूत हो गया। उसका बेटा जो था वो जानता था कि मेरे पिताजी ध्यान करते हैं। कहा कि मेरे पिताजी ध्यान सत्संग करते हैं, भूत हो जाएंगे। वो चला गया, तुरंत पिता को प्रणाम किया और कहा पिताजी आप तो मर गए थे, आपके लिए तो अर्थी बन करके तैयार है, कपड़े बाजार से आ गए थे, अब हम लोग आए थे कि आपको स्नान करा करके संस्कार के लिए ले जाते, आप जी गए कैसे। तो कहा बेटा सुनो मेरी बात, जब हमको बहुत पीड़ा होने लग गया, बहुत बेचैनी मेरी बढ़ गई, तो काला काला दो गो बड़ा भयंकर व्यक्ति सामने में ठहरा हो गया। मैं डरा नहीं, मैंने पूछा तुम कौन है दोनों। कहा हम जम हैं। कहा तुम यहाँ क्यों आए हो। कहा तुम्ही को लेने। कहा हमको, हम ध्यान सत्संग करते हैं, गुरु महाराज का सेवा करते हैं, तुम हमको ले जाओगे। तो जैसे गुरु महाराज जी को हम याद किए तो गुरु महाराज प्रकट हुए। पर यह उपनिषद कि मरने के समय में जीव जो जो भावना करता है वही वही वह होता है और वही जन्म का कारण होता है। देहावसान समय चित्ते पर करके देखिए, संतों ने जो ज्ञान बताया है हम लोगों के लिए बतलाया है। पवित्र आचरण में रहिएगा, मन पवित्र रहेगा तो जीवन जीवन हो जाएगा। और यदि पाशविकी जीवन होगा तो मर करके पशु बन जाइएगा, और खराब चरित्र होगा तो भूत प्रेत बन जाइएगा। मौका मिला है या इस शरीर को बर्बाद कर दीजिए, या मौका मिला है परमात्मा को पाके परमात्मा हो जाइए। आपके हाथ में है, तो आपके हाथ में है। का बेटा बांध करके तो हमको ले गया, लेकिन जहाँ हमको खोला वहाँ पर जो बैठा था उसने पूछा, तब गुरु महाराज जी वह सिंहासन पर से हमको पूछा कि रेशम क्या चाहते हो। तो मैंने कहा हजूर हमारी भक्ति अभी पूरी हुई है, हमको अभी भक्ति करनी है। तुरंत आदेश दिया कि इसको पहुंचा दो, भजन ध्यान करेगा। तो जो बेटा बांध के ले गया था वही विमान पर चढ़ा के पहुंचा के गया। मैं गांव बता दिया, नाम बता दिया, जाके पता लगा लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। जा करके वहाँ पता लगा लीजिए। मरने के समय में अगर बुरी भावना हो जाएगी तो बुराई हो जाएगी आपकी। मनुष्य का शरीर मिला है, काहे रहो अचेत कहाँ यह अवसर पयो, फिर न ऐसी देह बोरी पाचे पछतइयो। 184 जोनि में मानुष जन्म अनूप, ताय पाय नर चेतत नाही, कहाँ रंग कहाँ भूप। गर्भवास में रहो कयो में भजियो तो ही। हम लोग नरक में जाना नहीं चाहते हैं लेकिन नरक में जाना पड़ता है। हम लोग मरना नहीं चाहते हैं लेकिन मरना पड़ता है। कहाँ से हम लोग आए हैं कोई बताइए। कहिए माँ के पेट से। तो माँ के पेट में क्या था, साक्षात नरक है। महीनों महीना हम लोग माँ के पेट में हैं। कितनी दुर्गति है ये। पैखाना पेशाब पर बच्चे में सोए थे और बड़ा हो गया तो पढ़ने के लिए जाने का मन है। माँ बाप का चमेटा लगता था, बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। जवानी आ गई, काम सताता, क्रोध सताता। समझ रहे हमारी बात को। गर्भवास में रहो कयो में भजियो तो ही, निस्दिन सिमरव नाम कश्य कारो मोहि। चरणन ध्यान लगाए के रहब नाम लौला, तनकन तो विसारियों यह तन रह की जाए।
आत्मदृष्टि जिनको है उसी को संत कहते हैं, उसी की वाणी है। माँ के पेट में जो आत्मा है उसको संत देखते हैं, उसी तरह से जैसे आप शीशे की अलमारी के रसगुल्ला को देखते हैं। शीशे के अलमारी में जो वस्तु आप देखते हैं ना जी, ये चाम की दृष्टि है, वो आत्मदृष्टि है। इसीलिए माँ के पेट में जो आत्मा है उसको वह संत देखते हैं, उनकी वाणी को वह सुनते हैं। इतना क्यों करार कार प्रभु बाहर किन्ना, तब माँ के पेट से हम लोग बाहर आए हैं। भूल ही गयो वह बात भयो माँ आधीना, भूली बातें ओद्र की, ओद्र मना पेट। इसलिए संतों की वाणी को खूब पढ़िए, खूब रटिए। और टक्कर पंचर 150 ये मेरा गुरु ने सिखाया है, कुछ से कुछ ये मेरा गुरु ने सिखाया है। संतों का वाणी अमृत है, खूब रटिए, खूब पढ़िए, खूब सुनिए और उसके मुताबिक चलिए, अवश्य शांति मिलेगी। कोई नहीं काट सकता है, अवश्य शांति मिलेगी, कल्याण अवश्य होगा। निस्दिन सुब्रम नाम कश्य कारो मोहि, चरणन ध्यान लगाए के रहब नाम लवला। जीवात्मा परमात्मा से माँ के पेट में करार कर रहा है। कबीर साहब का बीजक निकाल के देखिए। मेरा मुंह बोलेगा लेकिन हमारे मुंह से जब भी निकलेगा संतों का ज्ञान निकलेगा। इसलिए मैं बचपन से जिसके चरणों में जीवन बिताया हूँ, वो पिता हमको खाली संत वाणी पढ़ाया, खाली संत वाणी पढ़ाया। चरणन ध्यान लगाई के रहब नाम लवलाय, तन कौन तो ही विसारी हाँ यह तन रहे कि जाए। इतना क्यों करार कार प्रभु बाहर किन्ना, भूल गए वह बात भयो मायाधीना। भूली बातें ओद्र की, ओद्र मन पेट, भूली बातें ओद्र की आन परिशुद्धि एत। 12 बरस बीत गए आबिदी खेलत फिरत अचेत। कि बच्चे हैं, आज जब बचपना चला गया 14, 18, 20 में घुस गया, तब क्या हुआ? तो बिसिया बान समान देह जौवन मदमाते। बेटी जवान हो गई, बेटा जवान हो गया, माँ कहती इधर तो जवाब देती है उधर, बाप कहता इधर तो जवाब देता उधर। तमक के बोलत बात है, ये जवानी की ताव है, नहीं मैं बुझता है नहीं बाप बुझता है। बोली में गर्मी रहता है, शराब का नशा उतर जाता है, जवानी का नशा नहीं उतरती है। भिसिया बान समान देह जौवन मद मातय, चलत निहारत छाँ तमक के बोलत बातें। चौवा चंदन मंगाए के पहरे बसन रंगा, गलियां गलियां झांक मारे पर तिरिया लख मुस्का। अगर तिरियात पर पुरखा लख मुस्का, उल्टा दीजिए। लड़का है तो लड़की को देख करके, लड़की है तो लड़का को देख करके, यही जीवन हो गया। भिसिया बान समान देह जौवन मद मातय, चलत निहारत छाँ तमक के बोलत बातें। चौबा चंदन मंगाए के पहरे बसन रंगा, गलियां गलियां झांक मारे पर तिरिया लख मुस्काए। खूब बढ़िया से बढ़िया देखो, सजा कर का आईना में देखता है कि हमारा थुथना ठीक है कि नहीं है। किस लिए देखता है? ठीक ठीक बोलो ईमानदारी से। कहाँ दिमाग है? इसके लिए जीवन नहीं मिला है, विषय वासनाओं के लिए शरीर नहीं मिला है। जो विषय वासनाओं में शरीर को बर्बाद करता है वो यहाँ दुख पाता है, मरने के बाद दुर्गति में जाता है। तुरनापन गई बीत, देखते देखते जवानी चली जाती है। कोई नहीं चाहता कि बूढ़ा हो, अब बूढ़ा होना पड़ता है। तुरनापन गई बीत, बूढ़ापा आन तुलाने, कांपन लागे शीश चल दो चरण पिराने। नयन नाश का चुवन लागे मुक्त आवत बास, चलना चाहता है नहीं चल सकता है। लाठी का पल्ला पड़ गया, अब नाम हो गया बुढ़वा बुढ़िया। घर के लोग अनादर करते हैं। आंख से दिखाई कम पड़ने लग गया, कान से कम सुनने लग गया। मुक्ते आवत बास, बास में दुर्गंधी, वृद्ध होने से मुंह से दुर्गंधी निकलती है। लोग अनादर करते हैं, परिवार के लोग भी अनादर करते हैं। मुक्ते आवत बास, कफ पित्त कंठे घेरी लियो हैं, छूटी घर की आस। अब लोग कहते हैं कि हाँ है, जब तक सांस चल रहा है चल रहा है। समझ रहे हैं? इसकी अगर यदि जवानी में जो तैयारी कर लिया, यदि नहीं किया तो रोना पड़ेगा। जो जवानी में धन इकट्ठा कर लेता है, बुढ़ापे में बैठ करके खूब मस्ती से खाता है।
और जो जवानी में धन इकट्ठा नहीं करता तो बुढ़ापे में भीख मांगना पड़ता है। उसी तरह से जो जवानी में भजन कर लिया उसका जीवन जीवन हो गया, जो जवानी में भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। कांपन लागे शीश चल दो चरण पिराने, नयन नासिका चुवन लागे। नयन कहते हैं आँख को, नासिका कहते हैं नाक को, मुख ते आवतवास, कफ पित्त कंठे घेर लिए हैं, छोटी घर की आस। मातु पिता सुत नारी कहो का के समझाई, तन धन और परिवार सब यहीं छूट जाए। इस संतों का ज्ञान है। खूब संतवानी पढ़िए, खूब संतवानी रटिए और उसके मुताबिक चलिए। कुछ से कुछ कहते जा रहे हैं, मुंह से फेन निकल गया, हमारा संत मत नहीं है। गुरुमा जी ने कहा सत्संग है, संत मत का सत्संग नहीं है। संत मत का सत्संग का पूंजी संतवानी है। संतों का वाणी अमृत है। मात पिता सुत नारी, हम नहीं भी बोलेंगे, आप लोग पढ़े लिखे समझ जाते हैं। मात पिता सुत, सुत मन बेटा, नारी नारी मन स्त्री। मात पिता सुत नारी कहो काके समझाई। ऐसी में हम लोग जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कर रहा। छुट्टी है। मात पिता सुत नारी कहो काके समझाए, तन धन और परिवार सब यहाँ ही छूट जाए। आखिर काल घसीटियो पर यह जम के फंद, बिन सतगुरु न बाँचियो, समुझ देख मति मंद। खेलोगो गुरु के चरण में चले जाओ तो जीवन जीवन होगा, अगर गुरु के चरण में नहीं जाओगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। कफपित कंठे घेर लिए हैं, छोटी घर की आस। मात पिता सुत नारी कहो काके समझाए, तन धन और परिवार समय यहीं छुट जाए। आखिर काल घसीटियो परियो जम के फंद, बिन सतगुरु नहीं बाँचियो, समझ देख मति मंद। सफल होती है दे। इस शरीर की सार्थकता कब होती है? जब गुरु के शरण में चले जाते हैं। विवेकानंद चले गए गुरु के शरण में, कबीर साहब चले गए गुरु के शरण में, मीराबाई चली गई गुरु के शरण में, सबरी चली गई गुरु के शरण में। जीवन धन धन हो गया। हम लोग उस दर जाना नहीं चाहते हैं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। नाम गहो गुरु बतलाएगा, अपने मन से नहीं, गहना मन पकड़ना। नाम गहो गुरु जो मंत्र बता दे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, खेत में खमार में परिवार में कारोबार में रोजगार में कहीं रहिए, सदा जाप कीजिए। अगर सदा जाप करते रहिएगा तो जीवन ध्यान भजन में मन लग जाएगा। पहली क्रिया है, इसको मानस योग वेद में कहा गया है। जो मंत्र जपिए उस रूप का ध्यान कीजिए। राम राम जपिए तो राम रूप का ध्यान कीजिए। शिव शिव जपिए तो शिव का ध्यान कीजिए। और गुरु गुरु जपिए तो गुरु का ध्यान कीजिए। लेकिन कोई भी आकार प्रकार तब बनेगा जब बिंदु बनेगी। जो पढ़े लिखे लोग हो, पहले बिंदु फिर रेखा फिर आकार प्रकार। जब तक बिंदु नहीं बनेगा रेखा नहीं बनेगी, और जब तक रेखा नहीं बनेगी कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए बीजाक्षरं प्रंग बिंदु नादं तस्य प्रस्थितम स्वशब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। सृष्टि का बीज बिंदु है, इसलिए बिंदु ध्यान कीजिए, बिंदु ध्यान कीजिए। यही भक्ति है। इसी भक्ति में उस शक्ति आती है जो मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। गंग जमुन सरसत संगम पर संध्या कर नित। भाई कैसे करोगे? दृष्टि जुगल कर। कहाँ पर? अंगुल द्वादश पर। दृढ़ ठहराए, प्राण असबंध बंद हो जाए, मनो तजय चंचलाई। ये अंदर की भक्ति है, बाहर की भक्ति नहीं है। ये भक्ति करने वाला झूठ बोलेगा नहीं होगा, चोरी करेगा नहीं होगा, व्यभिचार करेगा नहीं होगा, हिंसा करेगा वो भी नहीं करेगा। ना बिरतो दुश्चरितान ना शांतो न समाहिता न शांत मानसो आपे प्रज्ञान निर्मा पुण्यात। जो दुश्चरित से अपने को अलग नहीं किया है वो भक्ति पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए भगति मोर पुराण श्रुति गाई। मन ग्रंथ भक्ति नहीं कि काली माँ के थान में जाके बकरा काट दो, बबोजी मुर्दा खाए तुमको भी प्रसाद खिलावे, ये भक्ति से नहीं होगा। गाछिया में सूता लपेटो और गोबरे में दूध ढारो, ये भक्ति से नहीं होगा। भगति मोर, भगवान करे मेरी भक्ति करो, लेकिन मन ग्रंथ नहीं, पुराण श्रुति गाई। जो वेदों में पुराणों में संतों ने बतलाया है, गुरु से सीख करके करो तो मिलेगा। अगर गुरु से सीख के नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा।
भगति मोर पुराण सुध गाए, ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन मन कांटे का। पढ़िए रामायण को या विजय पढ़िए, किसी संतों की वाणी को पढ़िए। नाम गहो निर्भय रहो। अगर गुरु से भजन वेद ले लोगे, जाप करते रहोगे तो जो जो चाहोगे हो जाएगा। जपात सिद्धि। जप करने वाले को अगर जप बन जाता है तो जो चाहता हो जाता है, ढेरी प्रमाण है। इसीलिए पवित्र भोजन कीजिए, आचरण पवित्र रखिए, मांस मछली दारू शराब मत लीजिए, झूठ बोलने से अपने को बचाइए, चोरी नशा हिंसा से बचाइए अपने आप को। जो पवित्र भोजन करेंगे आचरण बढ़िया रहेगा, हिंसा नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा। अपने पत्नी तक मन को रखिए, अपने पति तक व्यभिचार नहीं कीजिए, तमाम पापों से अपने को बचा कर रखिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, पढ़िए गुरु ग्रंथ को, सूचय भारै साँच समावै, बिरला सूचाचारी, तंते को परम तंत मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। गोबर उठाने वाले बर्तन में दूध रखिएगा? नहीं रखिएगा। अंतःकरण पवित्र होगा तो भक्ति में मन लगेगा, आगे बढ़िएगा। इस ज्ञान का प्रचार संतों ने किया है। हमारे गुरु महाराज ने इस कहा कि इसके लिए घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ऐसा हमारे गुरु महाराज ने नहीं कहा। अवधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे तब दो कहाँ समावे। आचरण पवित्र रखिए, भोजन पवित्र रखिए, ईमानदारी पसीने का भोजन कीजिए, ब्रह्म बेले में उठ करके ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए, सूरज डूब जाए ध्यान कीजिए, दोनों बेला सत्संग कीजिए। धरती पर जब तक रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा, मरने के समय में दुख नहीं होगा, मरकर दुर्गति नहीं होगी। इस ज्ञान का प्रचार मेरे गुरु ने किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो स्वीकार करके भजन भेद लेके ध्यान कीजिए, जिसको अच्छा नहीं लगे तो फिर आपके मन में जो आवे सो करिए। संतों ने लाठी कहीं नहीं लिया है, करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा झूठ नहीं बोलिए, चोरी नहीं कीजिए, नशा का सेवन नहीं कीजिए, मन पसंद है तो नहीं कीजिए, अब पसंद आवे तो आप कीजिए, परिणाम आप भोगेंगे। संतों ने लाठी नहीं लिया है, बतला दिया कि इसमें देखो दूध है एक गिलास में और एक गिलास में शराब है, तो बतला दिया कि दूध पियोगत ई गति होगी और शराब पियोगत ई गति होगा। तो पीने वाला शराब पीता है, लात जूता खाता है, जो कर्म नहीं करने का सो होता है, आँख जल जाता है, जल्दी मर जाता है। और जो बात मानता है वो दूध पीता है, लात जूता नहीं लगता है और उसकी आँख नहीं जलती। कुकर्म करने वाले दुर्गति में जाते हैं, सुकर्म करने वाले यहाँ भी प्रतिष्ठा पाते हैं, समाज में उसकी इज्जत होती है। तो ऐसे का मरने पर दुख नहीं होगा। इसीलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ सजना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ काजल को कि साल में एक बार अपनी कमाई से इतना खर्च कर लेता है, ये बड़ा बढ़िया करता है। सत्संग में और साधु सेवा में जो लगाता है तो गुरु महाराज आशीर्वाद दे के गए हैं कि 10 गुना इसी जीवन में होगा और आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो बनिया है तो बनियोटी लगेबे न करेगा। दिन दिन भरत सवायो राम धन कब हूँ लागी काई। देखिए पाप कीजिएगा ना तो नरक में जाके भोग लीजिए, खत्म। अब पुण्य कीजिएगा ना तो स्वर्ग में जाके भोग लीजिए, खत्म। लेकिन भजन ध्यान कीजिएगा तो कहियो खत्म नहीं होगा। ये भक्ति का बीज है, परमात्मा से जब तक नहीं मिलेगा ये छोड़वे नहीं करेगा। इसलिए संस्कार में सब कोई आ जाइए, मन से कीजिए। जितने भी भक्त आए हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संत मत में समय इसलिए रहता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा और कह दूँ तो ब्रह्म बेले का ध्यान छूट जाएगा। तो जागे ना पिछले पहर, करें गुरमुख जाप, मुँह फारे सोबत रहे ताको लागे पाप। समय समय पर हम लोग कमाते हैं, समय समय पर खाते हैं, समय पर सोते हैं। संतंगा उसी तरह समय बांट करके ध्यान भजन करो तो लोक परलोक बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। सुनिए, पदावली से कोई भजन अगर गा सकें तो गाइए, माइक ले जाइए। अगर पदावली हेलो
प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। धन धन सदगुरु सुखद महिमा कही ना जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा बाते कछुना नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा। तेरा कार्य सर सारा। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा। तेरा कार्य सर सारा। तेरा कार्य सर सारा। तेरा